अलादीन कहानी भाग 3। जादूगर का अपने परिवार मतलब कि अलादीन के परिवार से पुनः मिलन। अलादीन ने अफ्रीकी जादूगर को अपना घर दिखाया और सोने के 2 टुकड़े लेकर अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने सारी बातें अपने सास ससुर को कही। उन्होंने अपनी बहू से कहा, हाँ, ये ले जाकर कुछ अच्छी चीजें खरीद लाओ। और इस तरह अलादीन की माँ ने बाहर जाकर सामान खरीदा और यह सोचते हुए कि उसे विभिन्न बर्तन चाहिए होंगे, उसने उन्हें अपने पड़ोसियों से बर्तन उधार लिए और उसने पूरा दिन रात के खाने की तैयारी में बिताया और शाम को जब खाना तैयार हो गया तो अपने बेटे से कहा, कदाचित वह परदेशी हमारे घर का पता न लगा पाए, इसलिए ठीक यही रहेगा कि तुम जाकर उन्हें ले आओ। अलादीन जाने के लिए तैयार ही था कि जादूगर ने दरवाजा खटखटाया और सभी प्रकार के फल लादकर अंदर आया, जो वह मिठाई के बदले लाया था। जो कुछ वह लाया था उसे अलादीन के हाथ में देने के बाद उसने अलादीन की माँ और अपने माता पिता को सलाम किया और कहा कि वह उसे वह जगह दिखाए जहाँ उसका भाई मुस्तफा सोफे पर बैठा करता था। और जब उन्होंने उसे वह जगह दिखाई तो जादूगर नीचे बैठ गया और उस जगह कई बार चूमा और रोते हुए आंखों में आंसू के साथ कहा, मेरे गरीब भाई, मैं कितना दुखी हूँ कि तुम्हें आखिरी बार गले लगाने के लिए इतनी जल्दी नहीं आ सका। अलादीन की दादा दादी ने कहा कि वह भी उसी स्थान पर बैठ जाए, परंतु जादूगर ने मना कर दिया। नहीं, उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इसके सामने बैठने की इजाज़त दीजिए, ताकि भले ही मैं अपने इतने प्रिय परिवार के मालिक को नहीं देख पाऊँ, कम से कम मैं उस जगह को देख सकूं जिसे वह बैठने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब जादूगर ने जगह चुन ली और बैठ गया और अपने माता पिता और अलादीन की माँ से बातचीत करने लगा। पहले उसने इतने सालों तक न आ सकने के लिए अपने माता पिता से माफी मांगी। फिर वह अलादीन की माँ की तरफ मुड़ा और उससे कहा, मेरी अच्छी बहन, उसने कहा, इस बात पर आश्चर्यचकित मत होना कि इतने सालों में तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुम्हारी शादी सुखद रूप से मेरे भाई मुस्तफा से हुई है। मैं इस देश से, जो कि मेरा मूल स्थान है, 40 वर्षों से अनुपस्थित हूँ। साथ ही मेरे दिवंगत भाई को भी नहीं मिल पाने का अफसोस है। मैं यहाँ से जाने के बाद इंडीज, फारस, अरब, सीरिया और मिस्र की यात्रा की और उसके बाद अफ्रीका पार किया और फिर वहाँ मैंने अपना निवास स्थान बनाया। जैसा कि हर एक के लिए स्वाभाविक है, मैं भी अपने मूल देश को फिर से देखने और मेरे माता पिता अपने प्यारे भाई को गले लगाने और उसके परिवार को मिलने के लिए उत्सुक था। और जब मुझ में इतनी लंबी यात्रा करने की ताकत थी, तो मैंने आवश्यक तैयारी की और निकल पड़ा मेरे भाई और माता पिता से मिलने। मेरे भाई मृत्यु के बारे में तो मुझे अब पता चला। उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसकी अन्य उन्नति के लिए आप सभी भगवान की स्तुति करते रहना। यह मेरे लिए एक सांत्वना है कि मेरे भाई को एक ऐसा बेटा भी मिला है जिसके पास सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अफ्रीकी जादूगर ने जब यह पाया कि उसकी विधवा भाभी अपने पति की याद में और उसकी माँ अपने छोटे बेटे की याद में रोने लगी है और उसके पिता की आंखें भी नम है, तो उसने बात बदल दी और अलादीन की ओर मुड़कर उससे पूछा, तुम कौन सा व्यवसाय करते हो? क्या तुम कोई व्यवसाय करते हो? इस प्रश्न पर अलादीन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और जब उसकी माँ ने उत्तर दिया, अलादीन एक बेकार आदमी है। अब तो उसकी उम्र भी 18 साल में कुछ ही कम है। उसके पिता ने,
जब जीवित थे तब आज से 3 साल पहले उसे अपना व्यापार सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। और उसकी मृत्यु के बाद से मैं और इसके दादा दादी उससे जितना कह सकते हैं कहा, लेकिन वह सड़कों पर अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करता है, जैसा कि आपने उसे देखा है। हम जानते हैं कि यह अब बच्चा नहीं है और वह अपनी करतूतों के लिए शर्मिंदा नहीं है। इसीलिए भले ही उसके दादा दादी शायद इस बात के लिए ना माने, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। मैं 1 महीने का समय उसे देने वाली हूँ। अगर वह तब भी नहीं माना और ऐसे ही आवारगी करता रहा तो उसे इस दरवाजे से बाहर करने के बाद और उसे अपना भरण पोषण खुद करने देने का संकल्प मैंने ले लिया है। इन शब्दों के बाद अलादीन की माँ फूट फूट कर रोने लगी और जादूगर ने कहा, यह ठीक नहीं है भतीजे, तुम्हें अपनी खुद की मदद करने और अपनी आजीविका प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं। शायद तुम्हें अपने पिता का व्यवसाय पसंद नहीं है, तो दूसरे व्यवसाय को पसंद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पिता जिस क्षेत्र में पारंगत थे तुम भी वही क्षेत्र चुनो या उसमें पारंगत हो या बन सको। मेरे पिताजी दर्जी का कार्य करते थे, अगर वह हादसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी यहीं होता और तुम्हारे पिता से पहले दर्जी का कार्य मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया होता, लेकिन वह हो ना सका। तभी अलादीन की दादी पूछ बैठी, कैसा हादसा बेटा? जादूगर, वो तो मुझे कुछ याद नहीं है, बस जब मुझे होश आया तो मैं मिट्टी के ढेर के नीचे दबा हुआ था। शायद कोई रेत का तूफान आया होगा और मैं उसमें दब गया हूँगा। मैंने कोशिश की मुझ पर से रेत हटाने की, लेकिन रेत का स्वभाव तो आप जानते हो, वह फिर वही स्थान पर आ जाती है। लेकिन एक भला आदमी जो उस समय वहां से कहीं जा रहा होगा, उसने रेत के नीचे हलचल देख मुझे वहां से निकाला और मैं। यह सुन अलादीन के दादा दादी की आंखें पानी पानी हो गईं और वह अल्लाह ईश्वर का आभार मानने लगे और उन्होंने जादूगर को कस के पकड़ लिया और रोने लगे। अलादीन की माँ ने सबको पानी पिलाया। सब शांत होकर जब बैठे तब उसने जादूगर से पूछा, तो फिर जेठ जी, वहां से निकलकर आप घर क्यों नहीं आए? जादूगर, वही तो, जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहता है। मुझे किसी के द्वारा रेत में से निकाला गया और फिर ऊंट पर लाद दिया गया, यह मुझे याद है। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक तंबू के नीचे था। जब मैं सोचने, समझने और बोलने के लायक हुआ तब मुझे कैसे बचाकर लाया गया और मैं जरूर कोई बहुत अच्छा कार्य करने इस धरती पर आया हूँ, इसलिए मुझे बचाने ईश्वर ने उन लोगों को भेजा और मुझे बचा भी लिया गया, ऐसा उनका कहना था। मैंने जब अपने घर जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर का रास्ता पता है। उन्होंने कहा कि वह भी नहीं ढूंढ पाएंगे और उन्हें बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है कि मेरा गांव और घर ढूंढने में वह रेगिस्तान में कहीं खो जाएं। उन्होंने कहा कि अब वह देश के किनारे पर है, अब हम कल ही दूसरे देश पहुंच जाएंगे। और मेरे माता पिता जैसे अन्य लोगों के साथ भी रेगिस्तान में हादसे होते रहते हैं, ऐसे मैं भी किसी रेत के भंवर में फंस कर जान गंवा चुका होगा। जानकर और मानकर अपना आगे का जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। और अगर अब हम वहां गए तो क्या पता अन्य कोई रेत के तूफान में हम फंस कर जान गंवा दें। इसलिए यहाँ से निकलकर अन्य देश की ओर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है, यह कहकर वह आगे बढ़े। उन्होंने मुझे अपने साथ अच्छे से रखा था, बहुत प्यार और इज्जत देते थे मुझे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे।
मैं उनके साथ कई देश घुमा। उन्होंने अफ्रीका को रहने के लिए चुना और हम वहीं बस गए। उन्होंने मेरा विवाह करना चाहा, लेकिन मुझे तो व्यापार के सिवा कुछ सूझता नहीं था और मैं घर गृहस्थी में उलझकर अपनी व्यापारिक रीति नीति को भूल जाऊंगा, यह डर मुझे हमेशा रहता था, इसलिए मैंने शादी नहीं की। पिछले साल उस भले आदमी के गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया है कि मैं बहुत देशों का प्रवास कर सकता हूँ आसानी से, इसलिए मैंने यहाँ आकर अपने परिवार से पुनः मिलने का सोचा। मुझे अपने गांव का नाम, पिताजी की ओर देखते हुए आपका और मेरी माताजी का और भाई का नाम याद था, तो मैं चला आया और मुझे लगा कि शायद मुस्तफा भी दर्जी का कार्य ही करता होगा, इसलिए मैंने उस तरह से उसे ढूंढने का प्रयास किया जिससे मुझे उसके बारे में बुरी खबर पता चली। इतना कहकर फिर मुख्य बात पर आते हुए उसने अलादीन से कहा, तुम्हें अगर सिलाई आदि में दिक्कत हो रही है तो तुम अन्य व्यवसाय चुन सकते हो। मैं मदद करने का हर प्रयास करूंगा। यदि तुम्हारा सिलाई को ठीक से सीखने का मन नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक दुकान ले लूंगा, उसे हर प्रकार के बढ़िया सामान और लिनन से सुसज्जित कर दूंगा और फिर तुम उनसे जो पैसा कमाओगे उसमें थोड़े घर पर देकर अन्य पैसों से नया माल खरीदते रहना। यह भी एक सम्मानजनक तरीका है जिंदगी जीने का, ऐसे नहीं जैसे तुम रहते हो। तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हो। अलादीन ने अपने चाचा द्वारा सुझाव की गई सारी बातें बहुत पसंद आई। उनकी यह योजना अलादीन के अनुकूल थी, क्योंकि अलादीन को कुसंगति के कारण काम से नफरत हो चली थी। उसने जादूगर से कहा कि किसी भी अन्य व्यवसाय की तुलना में उसका व्यापार के व्यवसाय में अधिक झुकाव है और उनकी दया के लिए वह उनका बहुत आभारी है। अलादीन ने सोचा, व्यापार में करना खास कुछ नहीं और नई नई जगह घूमने मिलेंगी और नए नए लोगों से दोस्ती होगी और पैसे बनेंगे सो अलग। ठीक है। फिर अफ्रीकी जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें शहर के सबसे अच्छे व्यापारियों की तरह सुंदर कपड़े पहनाऊंगा और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था हम एक दुकान खोलेंगे। अलादीन की दादी वैसे तो बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं कोई शंका थी। उसके दादा जादूगर की बात से अवाचक थे, फिर भी खुश थे। अपने बेटे के प्रति दयालुता के वादे के बाद अलादीन की मां को अब यकीन हो गया था कि जादूगर उसके पति का भाई था, वरना बिना कोई पूर्व पहचान के सामने से आकर कोई किसी की इतनी सारी मदद क्यों करेगा। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। उसने जादूगर के अच्छे इरादों के लिए उसे धन्यवाद किया और अलादीन को अपने चाचा की कृपा के योग्य बनने के लिए बहुत कुछ कहने समझाने के बाद रात का खाना परोसा, जिस पर उन्होंने कई अलग अलग मामलों पर बात की और फिर जादूगर ने छुट्टी ले ली और चला गया। वह जादूगर अगले दिन फिर आया, जैसा कि उसने वादा किया था, और अलादीन को अपने साथ एक व्यापारी के पास ले गया। उस व्यापारी ने अलग अलग उम्र और वर्गों के लिए तैयार किए गए सभी प्रकार के कपड़े और कई प्रकार के बढ़िया सामान दिखाए, जिसे देखकर जादूगर ने अलादीन से कहा कि उसे जो कपड़ा पसंद हो उसे चुन ले। अलादीन ने कुछ कपड़े और अन्य साज सज्जा का सामान पसंद किया, जिसका भुगतान जादूगर ने किया। कहानी का अगला भाग कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। यह पब्लिक डोमेन कहानी में हमने कुछ अच्छे बदलाव किए हैं, हमें आशा है आपको वह पसंद आएंगे।
हमारी चैनल वाह कहानियाँ को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोज को लाइक करने एवं हमें अपने प्रतिभाव आदि कमेंट के माध्यम से देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी लोगों का अत्यधिक शुक्रिया धन्यवाद जो हमारे वीडियो पसंद करने के साथ साथ वीडियो की लिंक अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए साझा करके कहानी को एक योग्य और कानूनी वैध तरीके से अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारी वाह कहानियां की टीम आपकी बहुत आभारी है। हमने इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप इसे दाईं और ऊपरी स्क्रीन पर आई बटन में से भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट को कार्ड के जरिए देख सकते हैं। हमें यह जानकर खुशी हुई कि आपको हमारा संशोधित संस्करण पसंद आ रहा है। हम अपने लेखक और आपके भी आभारी हैं। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कहानी को हमारे लेखक ने अलग तरीके से पुनः लिखा है। इसमें कुछ जगह काट छांट और कुछ वृद्धि एवं परिवर्धन भी किया गया है। कुछ नई चीजें, नए नजरिए और नई भावनाओं को संजोया गया है। आपका और हमारे लेखक का जिन्होंने हमें ये कहानी को प्रसिद्ध करने हेतु राइट दिए उनका धन्यवाद। आप वाह कहानियाँ के वीडियो देखते रहें और उनका आनंद लेते रहें। हमारी चैनल वाह कहानियाँ के सारे वीडियोज के कॉपीराइट्स हमारे पास अबाधित है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सभी अच्छे कार्यों में कामयाब रहें और आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो, ऐसी हमारी वाह कहानियाँ की पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और आसपास के सभी का ध्यान रखें।